चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका सेकंड चैप्टर है, इस चीज को पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं, इसको जान लें। पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है क्या? पॉलिनोमियल लिखते हैं पहले तो पी एक्स। पॉलिनोमियल का एक सीरीज होता है, लिखा जाता है उसको a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n। ये पॉलिनोमियल की एक सीरीज है जिसको इस तरह से पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, ठीक है। जहां पे a0 a1 a2 डॉट 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 जो an है ये रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल किसमें लिखा हुआ है? इन एक्स। पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है इन एक्स के फॉर्म में लिखा गया है ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री इसकी n है। इसकी डिग्री क्या है? n है। पॉलिनोमियल हमेशा जो लिखा जा रहा है वो रियल नंबर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है। ये a0 a1 a2 a3 जो an लिखा गया है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और जो इसके पावर्स हैं, पावर है जो ये हमेशा पावर जो होंगे ये होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? होल नंबर। ना ही वो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 से लेकर इधर भी, और नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 डॉट डॉट इधर भी। तो अगर नॉन नेगेटिव की बात की जाएगी तो केवल कहां से हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी होल नंबर की बात की जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो पावर्स है, सीरीज किस पे लिखा है? पहले लिखा है a0, ठीक है। a0 लिखा हुआ है, यहाँ पे x की पावर क्या लिखा है? 0। फिर आया है a1 x लिखा हुआ है, x मतलब x की पावर 1। फिर लिखा है a2, फिर लिखा है यहाँ पे x के पावर 2, यानी पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 0 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर 2 पावर है, डॉट 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 3 4 5 ऐसे आते जाएंगे, और n पावर है। डिग्री जिसकी n होगी। डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री जिसकी जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? n, तो उसकी डिग्री क्या हो गई? n। यहाँ पे जो डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जो होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा से है 1 2 3 4 5। पावर्स हमेशा 1 2 3 4 5 में ही होंगे या तो 0 में होंगे। इस तरह से कभी भी पावर रूट्स में नहीं हो सकते, पावर 1/2 में नहीं हो सकते। जैसे अगर आप लिखेंगे x के पावर 1/2 तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। x के पावर 1/2 कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है। जैसे पॉलिनोमियल अगर लिखा जाए, पॉलिनोमियल लिखा जाएगा जैसे लिख सकते हैं 2x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है। -5x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3x² + 4x + 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है। पावर कैसे देखा जा रहा है? यहाँ पे देखिए आप, पावर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 पावर है। पावर हमेशा किस में है? 1 2 3 के फॉर्म में है। कभी भी पावर इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर पॉलिनोमियल लिखा जाए x के पावर या √x + 2, ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट जो x है वो रूट के फॉर्म में चला गया। रूट के फॉर्म का मतलब क्या लिखा है? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अगर x के पावर 1/2 होगा, पावर यानी 1/2 के फॉर्म में चला गया, तो ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल को पावर जो होंगे वो 1 2 3 4 के फॉर्म में ही होंगे। पावर कभी भी 1/2 या रूट में नहीं हो सकता, यानी x कभी भी रूट में नहीं हो सकता। लेकिन जो a0 a1 a2 3 4 है ये रूट में लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा है कहीं पे √2, रूट केवल 2 में, और x + 3 लिखा हुआ है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर लिखा है √5 माइनस में x के पावर 2 प्लस √3x + 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो a1 a2 a3 हैं ये केवल रूट में है, ना कि x के पावर हमेशा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 0 है। x कभी भी 1 2 3 के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, लेकिन रूट में नहीं हो सकता। ना ही पावर कभी भी नेगेटिव हो सकता। पावर नेगेटिव का मतलब कभी भी आप गिन लिख सकते हैं 1/2 -1/2 + 4 लिख दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने का मतलब केवल क्या है कि आप a1 a2 a3 a4 को रियल नंबर लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप, रूट में, माइनस में, प्लस में, 1/2 के फॉर्म में, किसी में लिख सकते हैं। लेकिन
जो x है वो कभी भी 1 2 3 4 के फॉर्म के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव में नहीं हो सकता, पावर 1/2 नहीं हो सकता, -1/2 नहीं हो सकता, -1/4 -3/4 किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं। पॉलिनोमियल हमेशा लिखने के लिए पावर्स में होंगे, पावर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, 2 फिर पावर 1 फिर 0। जैसे यहाँ पे क्या है, पावर 0 है, फिर पावर 1 है, फिर 2 है, फिर डॉट 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 n पावर तक। ठीक है, एग्जाम्पल को मिटा देते हैं। पावर अगर अब देखा जाए अगर कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल अगर देखा जाए पॉलिनोमियल बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिलेबस में 4 टाइप के पॉलिनोमियल लिखे हैं। पहला कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जो ax प्लस बी के फॉर्म में लिखे जाए। किसके फॉर्म में, ax प्लस बी के फॉर्म में लिखे जाए। किस फॉर्म में, ax प्लस बी। यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। ये फंक्शन अगर पूरा 0 होगा बचेगा क्या, केवल b एक रियल नंबर है, इसलिए कभी भी a 0 नहीं हो सकता। हमेशा ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। और जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होती है जो ax प्लस बी के फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए 2x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, जिसकी डिग्री यहाँ पे 1 है। डिग्री क्या होता है, 1। डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है। यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 1 है। जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे पावर 1 है, यही इसकी डिग्री है। इस लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है। 2x प्लस 3 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि ये ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा है। और a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b भी कभी 0, b तो हो सकता है, अगर आप चाहो तो b को 0 कर सकते हो, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल और देखा जाए -4x प्लस 5, ये भी एक है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लिखा जाए रूट में √3x प्लस 9, ये भी एक है लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि रूट जो है केवल a पे लिखा हुआ है, x पे नहीं है। x पे हमेशा पावर 1 ही है। ठीक है, a b रूट में हो सकते हैं लेकिन x के पावर हमेशा 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे अगर लिख दिया जाए √5x² प्लस 3x प्लस 4, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई है, 2। अगर इसकी डिग्री 2 हो गई है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, लीनियर नहीं होगा। लीनियर होने का मतलब केवल ये फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर केवल 3x प्लस 4 होता तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन जोड़ दिया गया इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह गया। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे आपने अभी देखा ax प्लस बी के फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जा रहा है, वैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा जाएगा जिसकी डिग्री 2 होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। यहाँ पे भी a कभी भी 0 नहीं होगा और इसकी डिग्री हमेशा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 2 होगी। क्यों, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर जो होता है वो इसकी डिग्री होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा जाता है किसके फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाएगा। लीनियर को ax प्लस b के फॉर्म में लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक को x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, और इसकी डिग्री हमेशा 2 होती है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे अगर लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। पहली बात तो आप डिग्री देख के जान जाओगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये इसकी डिग्री क्या है, डिग्री आपको पता चल गई, डिग्री इसकी 2 है। हाईएस्ट पावर जो होता है इस पॉलिनोमियल का वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। और x फंक्शन को देखा गया 2 है, फिर 1 है, फिर 0 पावर में है। यहाँ पे x कहीं भी निगेटिव या 1/2 के फॉर्म में, फ्रैक्शन रूट में नहीं है, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे अगर ये लिख दिया जाए √3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस √5, ये भी एक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ए, जीरो, बी, सी ये केवल रूट में है, एक्स के पावर में कहीं भी रूट नहीं है। एक्स के पावर में रूट नहीं होना चाहिए, अगर एक्स के पावर में रूट हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये एक, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री भी 2 है और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किस फॉर्म में? इन एक्स, एक्स के फॉर्म में लिखा गया तो एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा गया है। तीसरा लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अब आएगा तीन पावर का क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या? जिसकी डिग्री हमेशा 3 हो। जैसे लिखेंगे कैसे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। यहां पे भी ए कभी भी 0 नहीं होगा और इसकी डिग्री हमेशा 3 होगी। ठीक है, अब एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लिखा गया है, फिर पावर बढ़ा दिया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा गया है। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा जाए तो वहां पे क्या किया है? पावर 3, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। हमेशा 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और 0 पावर में लिखा गया। एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपने लिख दिया 4x स्क्वायर नहीं क्यूब, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं आप, लिख दिया। पावर डिग्री दिख रही है यहाँ पे, जो हाईएस्ट पावर है इसकी 3, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। और x हमेशा 3, 2, 1, 0 के फॉर्म में लिखा गया है, यानी यह है एक जिसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आप रूट में लिखना चाहो, रूट 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 5 लिख दिया। रूट में अब आप देख रहे होंगे आपको तो ए बी सी डी ये क्या है? रूट में है, लेकिन x कहीं भी रूट पे नहीं है, ना ही x नेगेटिव में है, ना ही x के पावर 1/2 फ्रैक्शन में लिखा गया है। ठीक है, तो यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि रूट में केवल a0, a1, a b c d रूट में है, लेकिन x के पावर कहीं भी निगेटिव नहीं है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर लिखा हो इस तरह से √3x के पावर 1/2 या 3/2 कर देते हैं, 3/2 या इसको रहने 3 ही उसके बाद लिख देते हैं क्यूब, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, प्लस 3x के पावर 2/5 प्लस 4x प्लस 3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 पावर में है, लेकिन यहाँ जैसे ही आए 2 पावर होने के बजाय 2/5 हो गया है, यानी ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात ही छोड़िए, पॉलिनोमियल ही नहीं है वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चला होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में लिखना है, जिसकी डिग्री हमेशा 3 होगी। ए बी सी डी ये आप रूट में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन x कभी भी रूट में नहीं हो सकता, ना ही वो निगेटिव होगा। हमेशा पावर जो होंगे वो नॉन निगेटिव होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, जो कि होल नंबर होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो लीनियर में बात थी वही क्वाड्रेटिक में है, वही क्यूबिक में है, केवल पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका बढ़ गया है। यहाँ पे ए प्लस बी में लिखा गया है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिखा गया है, यहाँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में लिखा गया है, और ए कहीं भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बन जाएगा, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे अगर आप ए एक्स क्यूब को 0 पर ए 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ना कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रह जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ए कभी भी 0 नहीं होगा। अगर आगे देखें, बाई क्वाड्रेटिक चौथा आप में है, बाई क्वाड्रेटिक चौथा पढ़ते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब जैसे आपने अब लीनियर पढ़ा पावर 1 डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पढ़ा पावर डिग्री 2, क्यूबिक पढ़ा जिसकी डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4, यानी किससे लिखा जाएगा ax के पावर 4 bx क्यूब, पावर घटते जा रहा है ax के पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, यहां पे भी a कभी भी जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो, a कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में देखें, अगर एग्जाम्पल में लिखा था 4 पावर में कोई भी चीज लिखो, 4x के पावर 4 लिख दिया, 3x 4 के बाद 3 आना चाहिए, माइनस ये तो इसी में लिख दे रहा 4x स्क्वायर हो गया, 4 3 2 प्लस 5x प्लस 4 लिख दिया, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 पावर फिर 0 पावर में। यहाँ पे नंबर A1 ABCD जो है वो तो आपको पता ही है कि वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री हमेशा जो है वो चीज हमेशा x के पावर जो है बस मेन चीज वही है। और आपको डिग्री ध्यान रखना है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हमेशा डिग्री 4 है और डिग्री हमेशा इसकी 4 है, बस ये चीज देखना आपको, डिग्री मेन चीज डिग्री आपको 4 है। और पॉलिनॉमियल x के पावर हमेशा देखना कि पावर हमेशा 1 2 3 4 में होना चाहिए। ठीक है, अगर रूट में भी लिखना चाहे तो रूट 3x के पावर 4 लिख दिया प्लस 2x स्क्वायर 4 के बाद 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 आप लिख सकते हो। ठीक है, रूट में भी आप ए बी सी डी का रूट में लिख सकते हो, लेकिन x के पावर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समराइज कर देते हैं इस चीज को। चारों चीजें आपको एक बार ध्यान में दिला दे कि हाँ क्या चीज थी। पहली चीज आपने पढ़ा लीनियर था। लीनियर में क्या था कि ax प्लस b के फॉर्म में होगा, जहां पे a कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में 2x प्लस 4, इस तरह से माइनस 3x प्लस 9 कुछ भी लिख सकते हैं आप। रूट में भी लिख सकते हैं 3x प्लस 4, x के पावर नेगेटिव नहीं है। दूसरा पढ़ा आपने क्वाड्रेटिक, जिसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। यहाँ पे भी a कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिख दिया, माइनस रूट 2 x के पावर 2 प्लस रूट 5x प्लस 4, ये भी एक है पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक वो भी। ठीक है, तीसरा पढ़ा आपने क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक का मतलब पावर यहाँ पे 2 था, अब पावर 3 हो जाएगा। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में। यहाँ पे भी a कभी भी जीरो नहीं होगा, इसकी डिग्री हमेशा 3 है। अगर एग्जांपल में देखा जाए माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 कुछ भी लिख सकते हैं आप। रूट में अगर लिखना चाहें माइनस या प्लस में लिख दो रूट 5x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस या माइनस कर लो माइनस 9x प्लस 5 आप लिख सकते हो इस चीज को। बाई क्वाड्रेटिक में आपने क्या पढ़ा कि पावर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा डिग्री ये चीज 4 हो जानी चाहिए, ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e आपने यही पढ़ा। यानी पावर इसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर लिखना चाहें माइनस 5x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में बाई क्वाड्रेटिक में लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, किस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं होगा। लिखने का तरीका यही है, आपको इस तरह लिखना है, लेकिन ध्यान रखना मेन चीज। जैसे अगर लिख दिया रूट एक्स प्लस 4 तो ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। माइनस 5x के पावर 1/3 प्लस 9 ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। अब डिवाइड के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते 1/3x प्लस 4 ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि 1 बाई में चला गया और पॉलिनॉमियल हमेशा किसमें होना चाहिए,
a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n के फॉर्म में लिखना है। ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर इस तरह से लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। इस चीजों को आपको ध्यान रखना कि कौन सी चीजें पॉलिनॉमियल नहीं है। आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि लीनियर बताइए, लीनियर है या नहीं है, क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्यूबिक है या नहीं है, या बाइक्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आपको उस चीज को ध्यान रखना कि पॉलिनॉमियल कैसे लिखा जा रहा है, क्या नहीं है। ठीक है, लीनियर